अस्सलाम वालेकुम। आइए जानते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम तौबा तो करते हैं लेकिन सच्चे दिल से नहीं करते हैं, और तौबा कैसे करनी चाहिए अल्लाह ताला से, जो हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। और हमारी नज़रों से कैसे कैसे गुनाह हो जाते हैं उनके बारे में आज हम सब मिलकर ज़िक्र करते हैं। खुदा से भागना दूर मतलब तौबा से भागना खुदा से दूर होना होता है। हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन सबसे अच्छा गुनहगार वो है जो तौबा कर लेता है। तौबा अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है जो हर गुनाह को मिटा सकती है, चाहे वो पहाड़ों जितना बड़ी ही क्यों ना हो। लेकिन जो शैतान की बातों में आकर तौबा को टालता जाए वो खुदा की रहमत से दूर होता जाता है। मौत कभी भी आ सकती है, फिर तौबा का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही दिल से कहो, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। नज़रों का ज़िना शुरू यहीं से होता है, हम जो अनदेखा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन इस्लाम कहता है गैर औरत को देखना ज़िना की पहली सीढ़ी है। आज एक तस्वीर, कल एक चैट, फिर मुलाकात और फिर गुनाह। शैतान का जाल बहुत महीन होता है, पर उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए अल्लाह ने नज़रों को झुकाने का हुक्म दिया, क्योंकि एक मोमिन की आँखें भी उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदार हैं। हर गुनाह का हिसाब कब्र से ही शुरू होता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ये चीज़। कब्र कोई सोने की जगह नहीं, बल्कि हिसाब की पहली मंजिल है। जो गुनाह किए हैं वे वहीं से पूछे जाएंगे। जो नमाज छोड़ी, जो जुल्म किया, जो झूठ बोले, सबका सवाल कब्र में होगा। जिसने जिना किया, वहाँ ना कोई वकील होगा, ना कोई गवाह, सिर्फ तेरा अमल होगा। अगर ज़िंदगी में गुनाहों से बच गए तो कब्र रोशन होगी, वरना अजाब की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। इस डर को दिल में रखो, यही डर इंसान को गुनाह से दूर करता है। बट अफसोस, आज के मुसलमान कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। मरने के बाद जो होगा ना वो तुम देख ही नहीं पाओगे। इसलिए आज ही कब्र का खौफ रखो दिल में। लेकिन अफसोस, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो कब्र के खौफ से एकदम अनजानी है, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा, और कोई डर नहीं उन्हें किसी चीज़ का। लेकिन ये गलत है। कब्र का अभी भी मन में खौफ रखो। नज़र का गुनाह छीन लेता है नूर। जिस दिल में हराम चीज़ों को देखने की आदत पड़ जाती है, वहाँ से रूहानी नूर रुखसत हो जाता है। नज़र का गुनाह छुपा होता है, लेकिन उसका असर इंसान की इबादत, सोच और तौफीक पर साफ नज़र आता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया कि मोमिन अपनी नज़रें झुका ले, क्योंकि यही हया की पहली सीढ़ी है। नज़र की हिफाजत करना दिल की पाकीज़गी का रास्ता है, वरना धीरे धीरे आंखें हराम देखती हैं और दिल में गुनाह डूब जाता है। जो गुनाह से लड़ा वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह के बंदे वही होते हैं जो गुनाह की ख्वाहिश को दबा देते हैं, फिर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो चाहे गुनाह कर सकता था, मगर रुका तो अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह के महबूब बनते हैं। जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता, बल्कि अपने नफ्स और गुनाह से लड़ना भी बड़ा जिहाद है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, वहाँ वो गुनाह के सामने झुकता नहीं। अगर तुमने गुनाह के मौके पर खुद को रोक लिया तो समझो अल्लाह तुम्हारे साथ है। गुनाह की लज्जत कुछ पल की सज़ा हमेशा की है। हर गुनाह पहले मीठा लगता है, फिर वही इंसान को अजाब में डाल देता है। दुनिया में लम्हों की लज्जत के लिए आखिरत की हमेशा की सज़ा को चुनना कितनी बड़ी नादानी है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन जो गुनाहों में डूब जाए और तौबा ना करे, जितना छुपा हो उतनी बड़ी उसकी सज़ा हो सकती है। इसलिए हर पल खुद से पूछो, क्या ये गुनाह उस अजाब के लायक है। हर निगाह का हिसाब होगा। क़यामत के दिन इंसान की हर एक नज़र का हिसाब लिया जाएगा। जो निगाहें हराम की तरफ उठी वो गवाही देंगी। अल्लाह सबको जानता है, और यहाँ तक कि वो नज़रें जो चोरी चोरी उठाई गई, कोई पर्दा काम नहीं आएगा, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। ये मत सोचो कि देख लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस एक नज़र से गुनाहों का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह से डरो, अपनी आँखों की हिफाजत करो, क्योंकि यही निगाहें तेरा मुकद्दर तय करेंगी। उस दिन सिर्फ वही नज़रें रोशन होंगी जो अल्लाह के डर से झुकाई गई थी।
हाथों से किया गया ज़िना क्या होता है? जिस्मानी गुनाह सिर्फ़ जिस्म से नहीं होता। कई बार हाथ भी ज़िना करते हैं जब इंसान अपनी नज़र और नियत को काबू में नहीं रखता, तो ये हाथ उसे गुनाह की तरफ खींच लेते हैं। यह सिर्फ़ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि क़यामत के दिन जवाबदेही का सवाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अंग का ज़िना होता है और हाथों का ज़िना हराम चीज़ को छूना या उससे लुत्फ़ उठाना इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। अपने हाथों को पाक रखो, वरना यही हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कब्र में। लड़की से फ़ोन पर बात करना कैसा है? इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत के बीच हया और पर्दे का बहुत बड़ा दर्जा है। बिना ज़रूरत के फ़ोन पर लड़कियों से बातें करना, खासकर जब वह दोस्ती या इश्क मोहब्बत के लिए हो, तो ये न केवल नफसानी ख्वाहिशों को बढ़ाता है, बल्कि गुनाहों की तरफ ले जाता है। शैतान हमेशा मर्द और औरत के बीच तीसरा होता है, और ऐसे हालातों में दिल का फिसलना बहुत आसान होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निगाहें नीची रखो और अपने आप को पाक रखो, इसलिए गैर ज़रूरी बातचीत से बचना ईमान की हिफाजत है। गुनाह छुपा है लेकिन अल्लाह देख रहा है। इंसान जब गुनाह करता है और समझता है कि कोई नहीं देख रहा, तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। अल्लाह वह जात है जो अंधेरे में भी देखता है, दिलों के राज जानता है और नियतों को समझता है। लोग भले तारीफ करें, लेकिन अल्लाह के सामने कोई चीज़ छुपी नहीं है। इसलिए हर बार गुनाह से पहले ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है। अगर इंसान इस एहसास को दिल में बसा ले, तो गुनाह से बचना आसान हो जाएगा, क्योंकि यही तकवा की असली निशानी है। गुनाह करने से पहले अपनी आखिरत भी तो याद कर लिया करो। जब भी दिल में गुनाह का ख्याल आए, तो एक पल ठहरो और सोचो, अगर आज मौत आ जाए तो मेरा अंजाम क्या होगा। आखिरत का खौफ दिल को गुनाहों से बचाता है। कब्र, हिसाब, पुल सिरात और जहन्नम की आग, ये सब तब ही आसान होंगे जब हम दुनियावी गुनाहों से खुद को बचा लेंगे। हर मुसलमान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि यही असली ज़िंदगी है। दुनिया चकाचौंध है, लेकिन आखिरत सच्चाई है। जिसे अपनी आखिरत प्यारी हो, वो गुनाह से दूर रहता है। इस्लाम में लड़कियों को छेड़ना कैसा होता है? इस्लाम इज़्ज़त, पर्दा और पाकीज़गी का मज़हब है। किसी लड़की को छेड़ना, घूरना, पीछा करना या बुरे इरादे से देखना, ये सब नज़र की हरामियाँ है और अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है, जिसने किसी औरत को नज़र भर कर देखा, उसके दिल में शैतान का जहर उतरता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों से कह दो कि वो अपनी नज़रों को झुका ले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लड़की को छेड़ना इंसानियत नहीं, वहशीपन है। जब गुनाहों की लज्जत कब्र में जहर बनती है। जिस गुनाह को तू आज मज़े से कर रहा है, वही गुनाह कब्र में तेरे लिए सज़ा बन जाएगा। ये लज्जतें फ़ानी हैं, लेकिन उनकी सज़ा अबदी है। कब्र का अंधेरा अज़ाब का डर और तन्हाई है। जब सब उस एक गुनाह की कीमत है। अल्लाह बार बार चेतावनी देता है, मगर तू मोहलत का मौका समझ बैठता है। याद रख, कब्र में तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, सिर्फ तेरे अमाल तेरे साथ होंगे। आज ही तौबा कर, वरना ये लज्जत तुझे जहन्नम की आग तक पहुंचा देगी। आपने जैसे कि देखा कि कितने सारे मतलब गुनाह हैं जो हम ऐसे आम समझ लेते हैं, जो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी चीज़ का गुनाह कर रहे हैं। आज के टाइम पे कहते हैं ना कि सही रास्ते पे चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उतना ही गलत रास्ता अपनाना बहुत आसान होता है। डांस करना, ये क्या टीवी देखना वगैरह वगैरह, फ़िल्में देखना और ऐसे बेहयाई में बैठना, मजाक मस्ती करना, किसी छोटे बड़े का अदब नहीं रहना, ये सब एकदम हमें इतने सिंपल तरीके से ये काम हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम ये चीज़ कोई हराम कर रहे हैं, बट असल में यही हमें गुनाह करते हैं। क्योंकि आजकल के मुसलमान इस चीज़ को गौर ही नहीं करते हैं। इस चीज़ को एकदम आम बना लिया है उन्होंने कि ये सब तो कुछ देखा जाएगा, वही देखा नहीं जाएगा। जब देखा जाएगा तब तुम देखने लायक नहीं बचोगे। इसलिए आज ही तौबा करें दिल से और ईमान के रास्ते पर चलने की। आज से ही अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम एक ऐसा ईमान है कि जब जिसके दिल में उतर जाए ना, तो उसी वक्त वो तौबा कर कर आगे बढ़े और ईमान पर अपना अमल अच्छे तरीके से पाक कर ले, ताकि वो
کہلانے لائق بن جائے. ہم ایک مسلمان ہیں. دیکھیے مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں وہ سارے زہر والے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کام گناہ ہے لیکن ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں کرنا ہے. آج سے توبہ کیجیے. اپنے دل میں قبر کا عذاب ابھی سے ڈر بٹھائیے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. اگر آپ کو آخرت کا ڈر رہے گا نا تو آپ یہ سب گناہ خود چھوڑ دیں گے. اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ سب کے سپورٹ کے بنا میں کچھ بھی نہیں. اگر آپ سب سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں ایک نہ ایک دن آگے بڑھوں گی اور آپ کے لیے ایسی بہترین باتیں قرآن و حدیث سے ثابت میں آپ سب کے سامنے پیش کرتی رہوں گی. اللہ حافظ.